Currently, students, we are attending circular motion lecture number 2. So, students, लास्ट लेक्चर में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बेसिक टर्म्स जाने थे, लाइक रेडियस वेक्टर. सो रेडियस वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स? इट इज अ वेक्टर विच इज ड्रॉन along the radius, yes, but away from the center of the circle. Radius vector is also called as position vector. Perfect, sir. Denoted by r vector. Next students हमारे पास है आपके लिए angular displacement. Angular displacement, that is theta vector. The angle traced by radius vector when particle changes its position. Okay, this is angular displacement theta vector. After that, we did students angular velocity, that is omega vector. Students, आप लोग मुझे बता सकते हो ओमेगा वेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ थीटा वेक्टर कैसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में? यस बच्चों, d theta by dt. परफेक्ट सर. सो ओमेगा वेक्टर स्टूडेंट्स विल बी d theta vector by dt. After angular velocity, we did angular acceleration, that has to be denoted by alpha vector. Perfect sir, alpha vector it is. So क्या बच्चों आप मुझे अल्फा वेक्टर का फॉर्मूला बता सकते हो डिफरेंशियल d फॉर्म में? omega by dt. यस बच्चों, अल्फा वेक्टर विल बी d ओमेगा वेक्टर बाय dt. मुझे आप लोगों का ये आंसर करेक्ट लगा स्टूडेंट्स. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन आई से लाइक दिस, angular displacement theta vector and angular velocity, they are always be in the same direction. Okay, दोनों एक्शियल वेक्टर है एंड दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा? सेम होगा, गिवन बाय राइट हैंड रूल. एंड स्टूडेंट्स, angular acceleration is also an axial vector just like angular displacement and angular velocity, but the twist is if the speed of the particle is increasing, then omega and alpha will be along the same direction. Perfect sir. And if by chance the speed of the particle is decreasing, then omega and alpha will be in opposite direction. ठीक है बच्चों? Yes sir. ओके, सो हम ये थोड़ा सा बैकअप ले रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम के यानी हमारे फर्स्ट सेशन में स्टडी किया था. अब इसके बाद ना स्टूडेंट्स हमने आई थिंक इन लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ लास्ट लेक्चर वी डिड सम बेसिक टर्म का डेफिनेशन लाइक पीरियड ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म circular motion, time period, capital T, the time taken by a particle to complete one revolution is called as time period for UCM. After that students, we did frequency of UCM, जिसके लिए हम n या फिर f यूज कर सकते हैं डिनोशन. आई थिंक हमने f यूज किया था बच्चों. फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी को? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल एवरी सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी. फॉर्मूला वाइज हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी एफ विल बी 1 अपॉन टाइम पीरियड बच्चों. इसलिए हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी का एक और डेफिनेशन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. Are you following this students? Yes sir. Okay, that's nice. बच्चों
अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपके साथ शेयर करना है। यहाँ तक हमने रिवीजन कर लिया हमारे प्रीवियस लेक्चर का। नाउ दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर्मूले जिसमें फ्रीक्वेंसी, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे सर? सो वी विल स्टार्ट विद दिस। इन वन रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स, we can say like this: the linear distance traveled by the particle which is performing circular motion is equals to circumference of circle, which is nothing but 2 pi r. So one revolution students, linear distance जो particle ने travel किया वो circle का circumference है, मतलब वो 2 pi r है। अच्छा, and can I say students, angular displacement जिसको हम थीटा कह रहे हैं, it is equals to 360 degree. One complete circle corresponds to 360 degree, that is 2 pi radian, right? And जो टाइम होगा ना स्टूडेंट्स, इन जनरल हम टाइम को स्मॉल t कंसीडर करते हैं, it is time period. So if we are solving for one revolution, linear distance 2 pi r, angular displacement theta 2 pi, time will match with time period जिसको हम कैपिटल T लिख रहे हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, नाउ यू डू वन थिंग, आप है ना लीनियर स्पीड v कैलकुलेट कर लीजिए। लीनियर स्पीड v, द बेसिक फॉर्मूला फॉर स्पीड इज गोइंग आउट टू बी स्टूडेंट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। Speed is distance upon time. So for linear speed, we have to think about linear distance, which is 2 pi r divided by time, which is nothing but time period students. Now, if you want students, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 pi r into 1 upon time period is nothing but frequency f students. This is valid for लीनियर मोशन बच्चों, नहीं मुझे कहना चाहिए दिस इज वैलिड फॉर लीनियर स्पीड v, 2 pi r by time period, that is 2 pi r into frequency. अब बच्चों लीनियर स्पीड आपने कैलकुलेट किया, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका दैट आप लोगों को कैलकुलेट करना है एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा, स्टूडेंट्स आप बता सकते हो मुझे एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होगा? देखिए, लीनियर स्पीड को आपने क्या लिखा? लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा। ओके, सो फॉर एंगुलर स्पीड वी हैव टू थिंक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स, थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ इन वन कंप्लीट सर्कल ना बच्चों, हम थीटा कितना कंसीडर करने वाले हैं? 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय टाइम। हम टाइम कितना कंसीडर करेंगे? जो टाइम पीरियड है। ओके, सो स्टूडेंट्स 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड इज देयर, सो 1 अपॉन टाइम पीरियड, वी नो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। इज दैट फाइन बच्चों? ये समझा आपको दोनों कैसे हैंडल करना है? हाँ सर। ओके, सो स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में ना आप लोगों ने v एंड ओमेगा का एक रिलेशन देखा था। क्यों ना ये दोनों को यूज करके, अब हम अच्छे फ्लो में चल ही रहे हैं, तो क्यों ना हम ये दोनों ब्रैकेट्स का यूज करके हम v को ओमेगा के साथ रिलेट कर ले। व्हाट यू डू ना स्टूडेंट्स, आप v डिवाइड बाय ओमेगा फाइंड आउट कर लीजिए। ये लीजिए स्टूडेंट्स, v डिवाइड बाय ओमेगा, राइट? सो v लीनियर स्पीड v को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर एफ, अच्छा, डिवाइड बाय ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा which is 2 pi f. Now obviously students 2 pi cancel, f cancel, you will be getting v by omega is equals to r. Therefore students हम लिख सकते हैं v is equals to r omega। बच्चों ये लीजिए, this is an important formula by the way, v is equals to r omega. This is the formula relating linear speed with angular speed. बच्चों linear speed मतलब tangential speed, tangential speed v, what is r?
रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड व्हाट अबाउट ओमेगा, इट्स एंगुलर स्पीड। बच्चों आपने नोट किया होगा दैट मैं स्पीड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, राइट। इसका रीजन आई थिंक आप समझ पा रहे हो, हमने ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं डाला है बच्चों। ओके हाँ सर। ओके दैट्स नाइस। बच्चों v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे जब हम ट्रैवल करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हम आपको इसी टाइप के रिलेशन बताने वाले हैं, लाइक रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, देन रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। इस टाइप के रिलेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू माय नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स अभी आप हेडिंग डालने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो अब हमने क्लियरली हेडिंग में वेलोसिटी लिखा है स्टूडेंट्स, मतलब लास्ट स्टेप तक पहुंचते पहुंचते हम अपने आंसर को वेक्टर फॉर्म में जरूर लिखना चाहेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम ट्राइंग टू कंसीडर that a particle is performing horizontal circular motion. Particle is performing students horizontal circular motion। ये लीजिए ना स्टूडेंट्स, हम लोग उसका फ्रंट व्यू कंसीडर कर रहे हैं। मैंने कहा बच्चों front view, okay, particle is performing horizontal circular motion, let's say in anti-clockwise direction, somewhat like this. So students, somewhere over here मैं इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का सेंटर कंसीडर कर लेता हूँ। सेंटर स्टूडेंट्स, you can consider O as the center of your circular motion students। then what we are going to do students, हम लोग अभी ड्रॉ करने वाले हैं रेडियस वेक्टर। स्टूडेंट्स कैन आई से रेडियस वेक्टर ड्रॉ करना मतलब सेंटर से होते हुए पोजीशन ऑफ पार्टिकल तक एक वेक्टर ड्रॉ करना। ये लीजिए स्टूडेंट्स, सही है, आप देख लीजिए सर और मुझे बताइए। सेंटर ऑफ द सर्कल स्टूडेंट्स ओ, आपने अभी अभी सेंटर ओ से होते हुए एक पर्टिकुलर पोजीशन तक वेक्टर बनाया। दैट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is obviously on the circle itself because your particle is performing circular motion। सो आपने क्या ड्रॉ किया अभी अभी, रेडियस वेक्टर। स्टूडेंट्स हम रेडियस वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, बाय यूजिंग आर वेक्टर। स्टूडेंट्स हम रेडियस वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, बाय यूजिंग आर वेक्टर। नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, ये टास्क अभी आप लोग परफॉर्म करने वाले हैं। आप लोग मुझे ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन बताइए ना स्टूडेंट्स, ट्राई करिए। ओमेगा from the वेक्टर, axis and upwards। परफेक्ट आंसर बेटा। कैसे किया आपने, क्या आपने राइट हैंड के जो कर्ल्ड फिंगर्स थे हाँ उसे सर, एंटी पार्टिकल के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए एंड द थंब इज प्रोजेक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। परफेक्ट आंसर सर। तो बच्चा लोग ध्यान से सुनिए, इसको देखिए। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने कर्ल्ड फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में टर्न होते हुए दिखाए। सो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड। सो अपवर्ड ये होने वाला है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। वैसे बच्चों थीटा का डायरेक्शन भी वही होगा ना, थीटा वेक्टर। बट अभी हमारा डेरिवेशन देखिए बेटा, हेडिंग we are deriving relation between, in fact we are understanding the relation between linear velocity and angular velocity। okay, तो angular velocity मुझे दिखा ओमेगा वेक्टर, मुझे रेडियस वेक्टर दिखा बच्चों, मतलब मुझे r वेक्टर दिखा। now students can I say मैंने position of the particle, let's say p is like position of the particle। पार्टिकल का पोजीशन स्टूडेंट्स मैंने v लिखा है, सॉरी पार्टिकल का पोजीशन मैंने p लिखा है बच्चों। नाउ एट पॉइंट p, दैट इज एट द पोजीशन p of the particle, okay,
मुझे लीनियर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, लीनियर वेलोसिटी बच्चों, वी वेक्टर। सो कैन आई, tangential vector. ये वेरी गुड आंसर बेटा। बच्चा लोग, लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर इज अ टेंजेंशियल वेक्टर। कैसे ड्रॉ करना होता है इसे? टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। सो एट पॉइंट पी आप ड्रॉ कर दीजिए टेंजेंट टू द सर्कल, यू विल बी गेटिंग the direction of tangential velocity which is v vector, linear velocity v vector बच्चों, tangential it is। ओके बच्चों, यहां तक फॉलो किया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे अभी इंटरप्ट करे। सो स्टूडेंट्स, क्या मैं डायग्राम देखकर एक स्टेटमेंट लिखूं आपके सामने? आप लोग फॉलो कर सकते हो, देखो तो जरा। कैन आई से स्टूडेंट्स, लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर is perpendicular to r vector and r vector is perpendicular to omega vector। Students, if you are following this properly, you are just amazing। circular motion में आपको कोई रोक नहीं सकता। in short, v vector students, linear velocity, tangential to the circle, it is tangential velocity। r vector is the radius vector, omega vector is angular velocity, v vector is perpendicular to r vector is perpendicular to omega vector। So basically all three are like mutually perpendicular to each other। बच्चों, मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊंगा फॉर सम व्हाइल। आई जस्ट नीड टू कंफर्म दैट आप लोगों को वो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर से याद है या नहीं। ओके, डोंट फील बैड, मैं सिर्फ क्रॉस चेक कर रहा हूँ। मोस्टली मुझे लग रहा है आपको याद होगा ही। ये देखिए, आप क्या करिए स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ब्लू वेक्टर इज योर फर्स्ट वेक्टर। स्टूडेंट्स लुक एट दिस, रेड वाला वेक्टर इज योर सेकेंड वेक्टर। So red vector is second vector. Let's say this is q vector for you बच्चों। Then पहले आपने ड्रॉ किया blue vector, let's say it is p vector। So students, my question is, अगर मैं p vector क्रॉस प्रोडक्ट विथ q vector डिटरमाइन कर रहा हूँ, if I am trying to just find out p vector क्रॉस q vector, so क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड तो आप ढूंढ ही लोगे बच्चों, इट इज PQ sin पी क्यू theta. साइन थीटा। परफेक्ट आंसर सर, परफेक्ट। एंड डायरेक्शन के लिए कैन आई से सर हम एन कैप लिखने वाले हैं? यस Yes, sir. यस। एंड स्टूडेंट्स, एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा ना, इसके लिए Right आपको hand rule, thumb rule. राइट हैंड, हाँ, आपको अपने राइट हैंड का जो पाम है ना बेटा, वो कहां से कहां ले जाना होगा? फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। दैट इज, आपको अपने राइट हैंड का जो पाम है स्टूडेंट्स, वो पी वेक्टर से होते हुए क्यू वेक्टर तक ले जाना है। सो कैन आई से स्टूडेंट्स, इफ यू आर जस्ट मूविंग योर राइट हैंड पाम फ्रॉम पी वेक्टर अप टू क्यू वेक्टर, आपको जो थंब का डायरेक्शन मिलेगा वो अपवर्ड मिलेगा। देखो बच्चों, सही है? टेल मी। Yes. यस, दैट्स अमेजिंग। सो स्टूडेंट्स, ये होने वाला है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का डायरेक्शन। सो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन की जरूरत होगी, सो बेसिकली यू आर गोइंग टू यूज योर राइट हैंड का पाम। आप फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर जाओगे तो आपको उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, सो ये मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा था। हाँ स्टूडेंट्स, बाय द वे, अगर आपको फॉर्मूला में यहाँ साइन थीटा लिखना है, सो यू आर अज्यूमिंग दैट पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा है, तो आप क्या करना, थीटा यहाँ भी लिख देना डायग्राम में। नाउ ये तो स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर का एक बेसिक देख रहे थे, आपको याद है या नहीं, हम क्रॉस चेक कर रहे थे। नाउ लेट मी टेक यू टू करंट चैप्टर स्टूडेंट्स। और करंट चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई से लाइक दिस, अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला दिया था, v is equals to r omega students। v linear speed, r radius of circular motion, omega is angular speed।
But when it comes to vector form students, the order in which हम क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमाइन करना चाहते हैं is going to matter students. In vector form हम लिखेंगे v vector is equals to Omega ओमेगा bar cross वेक्टर R bar. क्रॉस आर बार, जिसको आप बार कहते हो मैं वेक्टर कहता हूँ, एक ही बात है सर, बिल्कुल सही. So in vector form students, v vector is equals to omega vector cross r vector. स्टूडेंट्स आप लोग खुद चेक कर लीजिए, आपके जो राइट हैंड का पाम है वो आप है ना स्टूडेंट्स, वो आप स्टार्ट करिए ओमेगा वेक्टर से. यू स्टार्ट फ्रॉम ओमेगा वेक्टर एंड यू टर्न इट टूवर्ड्स आर वेक्टर. बच्चों आप चेक करिए, राइट हैंड का पाम आप कहां से कहां ले जाओगे, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ओमेगा वेक्टर अप टू सेकेंड वेक्टर आर वेक्टर. हम गारंटी के साथ कह सकते हैं दैट आपको जो थंब मिलेगा ना बच्चों, उसका जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल वी वेक्टर के डायरेक्शन से मैच होगा स्टूडेंट्स. Yes, स्टूडेंट्स sir. दैट्स राइट. स्टूडेंट्स अगर बाय चांस आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, आपको मैग्नीट्यूड तो वही मिलेगा बट आपको डायरेक्शन अपोजिट मिलेगा, एंड हमें डायरेक्शन तो अपोजिट नहीं चाहिए ना बेटा. सो वी कैन डू वन थिंग. एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए मुझे. शेयर स्क्रीन, हाँ यहाँ थे हम लोग. सो स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में हमने अभी अभी आपको लिख के दिया v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. अच्छा बच्चों मैं क्या पूछ रहा था आप लोगों से, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, कैन वी डू दैट? Sir, direction will change. That's it. डायरेक्शन विल चेंज, परफेक्ट सर. तो मतलब आप ऐसा कह रहे हो इनडायरेक्टली दैट मैं अगर ऐसा उल्टा करके लिखता हूं तो मुझे फॉर्मूला में नेगेटिव साइन डाल देना है, अब चलेगा? हाँ सर. अब चलेगा, यस बिल्कुल. देखो ना बच्चों, आपने अगर ऑर्डर चेंज किया सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ना स्टूडेंट्स. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर स्टूडेंट्स. आप अगर ऑर्डर चेंज करोगे क्रॉस प्रोडक्ट का सो आपको मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा बट डायरेक्शन अपोजिट. अब वो कैसे कंपनसेट करते हैं हम लोग, बाय यूजिंग अ नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स. ओके सो नाउ वी, सर, यस यस. एक्चुअली नेगेटिव साइन यूज करने आगे क्या होगा? देखिए सर, अगर आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे, मैं एक काम करूं, मैं आपको है ना वो डायग्राम पे ले जाऊं सर जो हम लोग इस पे हाँ कर रहे थे सर. वेक्टर वाला. ये ज्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए, ठीक है? देखिए सर, आपने अगर p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर डिटरमाइन किया सो आपको जो यूनिट वेक्टर मिल रहा है ना सर n कैप, ये देखिए सर मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर n कैप, इट विल बी दिस वे. ओके, by chance students, by chance if you are going the reverse way मतलब अगर आप q वेक्टर से p वेक्टर ट्रैवल कर रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. आई विल स्टार्ट विद ब्लू. ले लीजिए बच्चों. अच्छा मैंने वो q को रेड लिया था. ओके जस्ट गिव मी वन सेकेंड. I will take this red over here, then I will take blue, blue. यस अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आप सबसे. ये स्टूडेंट्स सो इस बार क्यू वेक्टर इज रेड वेक्टर स्टूडेंट्स. ब्लू वाला जो वेक्टर है वो पी वेक्टर है, मतलब मैं फॉन्ट वही रख रहा हूँ बेटा, ब्लू पी वेक्टर, रेड क्यू वेक्टर. बट दिस टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम क्यू से पी बच्चों, क्यू से पी. सो कैन आई से हमारे राइट हैंड का जो पाम है वो हम लोग क्यू वेक्टर से पी वेक्टर ले जाएंगे इस बार. सो माय थंब विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड स्टूडेंट्स, ये देखिए thumb will be pointing downward. That means students this time p vector cross q vector, no my mistake, this time students q vector cross p vector will be downward. Is that fine dear? Yeah. Okay, let's say students इस बार जो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा along q vector cross p vector, it is taken Minus n cap. माइनस एन कैप कह सकते हैं. बिल्कुल सर, अगर आप प्रीवियस से कंपैरिजन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही सर. सो आपने देखा होगा डियर दैट इन बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर, नो, इन बिटवीन p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर and q vector cross p vector
there is an angle of 180 degree. ठीक उसका उल्टा है डियर, ठीक उल्टा. So, Anti-pair. हाँ, दे आर एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही सर, एंटी पैरेलल. सो आपको अगर वेक्टोरिकली ऐसा लिखना होता है ना सर एंटी पैरेलल, तो आप ऐसा कहते हो दे आर रिलेटेड एज नेगेटिव वेक्टर्स, एंड दैट इज द रीजन हमने नेगेटिव साइन यूज किया था, अगर आपको याद होगा डियर तो. Yes, sir. ओके सो Sir, पर दोनों अलग है ना, we can't equate. Yes. ओके, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डू वन थिंग. आप मुझे है ना, मैं पहले तो यहाँ आपको ले जाता हूँ प्रीवियस बोर्ड पे. यस सर, प्लीज अपना एक और बार क्वेश्चन पूछिए, आपने एग्जैक्टली हाँ क्या सर, पूछा. पहले आपने ब्लैक में लिखा है v bar is equal to omega bar cross r bar. यस सर. और सेकंड इक्वेशन we can't equate ना v bar. सेकेंड इक्वेशन सर आप माइनस के साथ बोल रहे हो या विदाउट माइनस बोल रहे हो. आपने माइनस साइन लिखा, तो जो सेकंड इक्वेशन है वो सेम एज फर्स्ट है क्या? यस सर, माइनस लिखा तो एकदम सेम हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बोला. माइनस लिख दिया ना सर आपने, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल. अगर आप माइनस नहीं लिखते हाँ तो आपको डायरेक्शन अपोजिट मिलता डियर. अब ठीक है. ओके. सो अब एक काम हो सकता था, हम लोग है ना नेक्स्ट डेरिवेशन, नहीं डेरिवेशन तो नहीं कह सकते, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं बेटा. ये लीजिए जो बेसिक के लिए जरूरी है. नाउ रिसेंटली हमने क्या किया ना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिलेशन देखा बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration. Linear acceleration and angular acceleration. देखो बेटा, relation between linear acceleration is a vector and angular acceleration is alpha vector. सो बच्चा लोग फॉर्मूला देखने के लिए तैयार हो जाइए. A is equals to R alpha. If you are a good observer ना बेटा, आपको समझेगा it is similar to your previous relation. हमने क्या लिखा था, linear velocity is equals to R multiplied by angular velocity, right? Same way, linear acceleration is equals to R multiplied by angular acceleration. Is that fine? हाँ सर. यस. तो बच्चों चलिए वेक्टर फॉर्म में हम लिख लेते हैं. इस बार हम वो डायग्राम को अवॉइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स. मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम डायग्राम ड्रॉ ही नहीं करेंगे, बट हम कुछ समय के लिए एटलीस्ट अवॉइड कर रहे हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स, इन वेक्टर फॉर्म इफ वी वांट टू राइट डाउन द फॉर्मूला, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. आर वेक्टर आपको सेकेंड वेक्टर मिलेगा स्टूडेंट्स. A vector will be alpha vector cross R vector. Okay, एक पॉइंट और क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स यहीं पर. Since this acceleration important है तो मैं लिखवाना चाहूंगा स्टूडेंट्स आप लोगों को थ्योरी में. Now this acceleration is along the tangent to the circle. बच्चों, this acceleration is along the tangent to the circle. मैं आप लोगों को बच्चों हमारे प्रीवियस व्हाइट बोर्ड पे ले जाना चाहूंगा, जहां पे हमने ओमेगा वेक्टर, आर वेक्टर, वी वेक्टर ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है. राइट. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस स्टेटमेंट. सिंस दिस एक्सीलरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ए वेक्टर is along the tangent to the circle, we call this as Tangential acceleration. perfect. We call this as tangential acceleration. ये देखो बच्चों, tangential acceleration. So अगर हमसे किसी ने लीनियर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा at, तो हम लोग लिखने वाले हैं r अल्फा. at is equals to r alpha. at is equals to r alpha. Important for you students. Tangential acceleration at का magnitude will be r alpha. R is radius of the circular motion. Alpha is angular acceleration.
स्टूडेंट्स अब एक इम्पॉर्टेंट नोट हमें आपके साथ शेयर करना है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स दैट इन केस ऑफ UCM, uniform circular motion, the particle is going to travel, the particle is going to perform circular motion with constant speed. Constant speed, so in UCM we can say omega will give you constant बच्चों, omega angular speed is constant. अब when we started this session ना स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज किया था, हमने रिवाइज किया था अल्फा का फॉर्मूला इन डिफरेंशियल फॉर्म डी ओमेगा बाई डी टी। स्टूडेंट्स अब बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो अल्फा कैसा दिखेगा? डी ओमेगा बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, बट फॉर E square यूसीएम। theta by dt square. यस यस सर, यस सर, थोड़ा और सोचेंगे सर, एक मिनट एक मिनट। सर आप जो सोच रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत हो, लेकिन सर अभी हम यूसीएम पे फोकस कर रहे हैं सर, यूसीएम। ओके Oh yes sir, sorry sir. Yeah, एंड yeah. ओमेगा I इज got टू। sir. हाँ, सो डेरिवेटिव क्या होता है Zero सर? zero. Zero. Students, when constant is alone, its derivative will be zero. So alpha will be zero. So students, if alpha is zero, can't I say AT will be zero? इसको देखिए ना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So in case of UCM, uniform circular motion, omega will be constant. Because of that, alpha angular acceleration will be zero, and because of that AT will also be zero. Tangential acceleration will be zero. किसकी तारीफ हो रही है बच्चों? ये तारीफ हो रही है हमारे UCM की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स एक काम कर सकते हैं हम लोग, हम है ना आपको प्रीवियस व्हाइट बोर्ड पे ले जा सकते हैं। Sir, यस सर, बोलिए सर। although AT is zero in UCM, it is an accelerated motion only, right? सर AT0 इट मीन्स इफ इट इज UCM ना सर। देखिए अब होता कैसा है सर, जो आपका सर्कुलर मोशन है ना, उसमें टोटल मोस्टली यू हैव टू एक्सीलरेशन। ओके, वन इज टेंजेंशियल एंड अनदर इज रेडियल। Radial. रेडियल, यहाँ इसके ऊपर का डिस्कशन सर हमें बाद में करना है, आप समझे? Yes sir. Sir, but every circular motion is accelerated motion, right? यस, यू कैन से लाइक दैट, यू कैन से लाइक दैट, यस। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि AT हमेशा जरूरी हो, सॉरी AT हमेशा जीरो हो, लेकिन अगर UCM होगा तो AT जीरो होगा। ओके, बट आपको एक्सीलरेशन तो हमेशा मिलेगा ही सर, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। Yes sir. इसके ऊपर आज ही हम डिस्कशन करेंगे, आई थिंक आफ्टर फ्यू मिनट्स Yes sir. का नंबर आना चाहिए, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके बच्चों, मैं आपको है ना यहाँ ले चलता हूँ, ये जहाँ पे हम आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करके दिखा रहे थे स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू। ओके, सो मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसका अभी स्टूडेंट्स टॉप व्यू दिखाना है आप लोगों को। फ्रंट व्यू हमने आपको दिखाया रेड यूज करके, ये देखिए स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फ्रंट व्यू फॉर अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब वो सेम पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का हम आपको टॉप व्यू दिखाएंगे स्टूडेंट्स, तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन शो सेंटर ओवर हियर बच्चों, सेंटर। ओके, सेंटर को आई थिंक आप ओ नाम दे चुके हो। सो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स पार्टिकल का पोजीशन कंसीडर कर लीजिए P। So we are starting with students radius vector। ये लो बेटा, ये तुमने बना दिया रेडियस वेक्टर। कैसे ड्रॉ करना होता है रेडियस वेक्टर? along the radius, Away from the center. away from the perfect sir, away from the center of the circle up to the position P। so ये हमने ड्रॉ कर दिया बच्चा लोग R वेक्टर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, हमें ड्रॉ करना है लीनियर वेलोसिटी। कैन आई से इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। बच्चों ब्लू फॉन्ट देखिए, ब्लू फॉन्ट देखिए, टॉप व्यू है बच्चों, वही जो आपने पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ किया था बच्चों, उसी का हम अभी टॉप व्यू बना रहे हैं, सो तो आपका कॉन्सेप्ट और अमेजिंग हो जाए। एंड यही ब्लू के ऊपर ना बच्चों मैं रेड भी यूज कर रहा हूँ, जरा उसको भी देख लीजिएगा। ब्लू के ऊपर ही मैं रेड यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। एट पॉइंट P जो पोजीशन है वो है पार्टिकल का। ओके,
सो हमने क्या किया, हमने टेंजेंट बनाया. सो लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर इज टेंजेंशियल वेलोसिटी बच्चों, v वेक्टर. एंड मैंने अभी अभी एक रेड दिखाया बच्चों, v वेक्टर के अलोंग ही मैंने एक रेड एरो दिखाया. ये देखो बच्चों, ये रेड होने वाला है स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. बच्चों आप समझे, ये वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला ए वेक्टर हुआ, मतलब लीनियर एक्सीलरेशन. ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हैं आपका पार्टिकल अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. ओके मैं लिख देता हूँ साइड में, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द सेम सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट्स यूज करिए राइट हैंड रूल, कर्ल्ड फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. कैन आई से स्टूडेंट्स थंब ऐसे स्क्रीन के बाहर दिखेगा आपको, चेक करो बच्चों. Yes, sir. थंब, Outward. हाँ थंब जो है स्टूडेंट्स वो आपको स्क्रीन के बाहर दिखेगा. दैट मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड आउटवर्ड. स्टूडेंट्स हम हमारे फिजिक्स में आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ओमेगा वेक्टर इज आउटवर्ड. ओके एंड बच्चों एक काम कर लो, आप ऐसा अज्यूम कर लो दैट स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग. आई रिपीट, आप ऐसा अज्यूम कर लो that speed of the particle is increasing. that means अल्फा वेक्टर का डायरेक्शन भी वही हो जाएगा ना बेटा जो ओमेगा वेक्टर का है. डॉट डॉट क्रॉस चेक करिए और मुझे बताइए सब ठीक है बच्चों. सब ठीक नहीं है. ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर बच्चा लोग बोथ आर एक्सियल वेक्टर. व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी इंक्रीजिंग, अल्फा विल बी पॉजिटिव. तो याद करिए ओमेगा वेक्टर के लिए जो आपने डॉट दिखाया है ना बच्चों, वो सेम डॉट आप अल्फा वेक्टर के लिए भी दिखाओगे. इज दैट फाइन और स्टिल देयर इज अ Yeah. प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? सब ठीक है? Yes. ओके सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने चेक किया होगा अभी अभी डायग्राम में टीचर ने जो टॉप व्यू दिखाया, टीचर ने ए वेक्टर अल्फा वेक्टर दोनों को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया. ये लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी प्रेजेंट है. ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी. ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा. एंड हाँ स्टूडेंट्स, इस एक्सीलरेशन को हमने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नाम दिया. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था. आई होप कि आपने इसको लाइटली नहीं लिया है. सब ठीक है स्टूडेंट्स? Yes. ओके सो स्टूडेंट्स अभी हम एक काम करेंगे. हमने सीखा इन केस ऑफ यूसीएम, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, tangential acceleration is 0. So now, which acceleration is still present? So my answer is centripetal acceleration. कौन सा acceleration अभी भी present है बच्चों? तो मैं बोलूंगा centripetal acceleration. Let me take you to my next whiteboard, students. So now we will do one thing. We will put heading बच्चा लोग linear acceleration in UCM, linear acceleration in uniform circular motion UCM students. So UCM है, हमने हेडिंग डाला है लीनियर एक्सीलरेशन. सो ऑब्वियसली ना बच्चों, ये वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात नहीं कर रहे टीचर, बिकॉज अभी हम अच्छे से जानते हैं इन यूसीएम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0 बच्चों. सो नाउ जिस एक्सीलरेशन की मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, उसे हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर. स्टूडेंट्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर. स्टूडेंट्स a vector is equals to minus of omega vector, sorry my mistake, a vector students is equals to minus of omega square r vector. Students how can you determine its direction? So my answer is, वैसे आपको नेगेटिव साइन से समझेगा स्टूडेंट्स, r वेक्टर का डायरेक्शन एंड a वेक्टर का डायरेक्शन विल बी लाइक अपोजिट. Opposite. परफेक्ट सर, नेगेटिव साइन है.
so they are like anti-parallel vector. Okay, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ along the radius. बच्चों डायरेक्शन होगा along the radius, इसीलिए तो स्टूडेंट्स हम इसे नाम देते हैं रेडियल एक्सीलरेशन. रेडियल एक्सीलरेशन, दिस विल बी बच्चा लोग ए आर रेडियल एक्सीलरेशन. बट सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है towards अलोंग. the center. परफेक्ट आंसर सर. आर वेक्टर के लिए हम कह रहे थे अवे फ्रॉम द सेंटर, सो दिस हैज टू बी टुवर्ड्स द सेंटर of the circle, students. Towards the center of the circle, and that's the reason students, towards का मतलब होता है पिटल एंड सेंटर का मतलब होता है सेंट्री. सो इसे हम नाम देने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. स्टूडेंट्स ये लीजिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. सो हम लोग इसके लिए एसी भी यूज कर सकते हैं. सो अभी अभी बच्चा लोग जो हमने आपको ए वेक्टर लिख के दिखाया ना, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, दैट इज एक्चुअली रेडियल एक्सीलरेशन. इट्स नॉट टेंजेंशियल बच्चों, इट्स रेडियल एक्सीलरेशन because it is along the radius, also called as centripetal acceleration. AC लिखा है इसके लिए because उसका direction होता है towards the center of the circle. Now students, as far as the magnitude is concerned, ओके हम आपको लिखवा सकते हैं दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीनियर एक्सीलरेशन कौन सा वाला, रेडियल वाला, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए सी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दैट इज ए आर, रेडियल एक्सीलरेशन दैट इज मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखोगे बच्चों आप, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर. स्टूडेंट्स अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है आपको, V is equals to R omega. V is equals to R omega. So you can do one thing. Instead of omega, you can use V by R. So omega square is V square by R square into R as it is. Solve करिए बच्चों इसे. V square, 1R will cancel. You will get V square by R. Okay, we can do one more thing now. बच्चों हम जानते हैं V is equal to R omega. So V square will be R square omega square divided by R as it is. So 1R will get Omega square. ओमेगा स्क्वायर आर. Same. परफेक्ट सर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे इतना फायदा नहीं हुआ ना बच्चों, तो थोड़ा हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा. देखिए वी हैव ओमेगा स्क्वायर आर, we also have v square by r. We can do one thing, हम r को एलिमिनेट करने के बारे में सोच सकते हैं बच्चों. So v square divide by r, instead of r we can use v by omega बच्चों, v by omega. So this is 1 v will cancel, omega ऊपर, so you get v times of omega. Students okay, ये फॉलो किया बच्चों आपने. Yes sir. ओके दैट्स नाइस. स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला मुझे आपको वेक्टर फॉर्म में देना है, एमसीक्यू में आपके काम आ सकता है ये. ए वेक्टर को आपने लिखा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर. यू आर 100% करेक्ट. बट इसको अगर मुझे v एंड ओमेगा के फॉर्म में लिखना है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे AC वेक्टर यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन वेक्टर फॉर्म. This will be omega vector cross v vector. Students, AC vector is omega vector cross v vector. Now we can do one thing students. हम लोग एक पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके वी कैन ड्रॉ इट्स टॉप व्यू. बच्चों टॉप व्यू, हमने पार्टिकल को ऊपर से देखा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके लेट मी जस्ट डू सम रिक्वायर्ड लेबलिंग्स ओवर हियर. So students, you can consider this as the center of the circle. Let's say it's O. Okay, so let's say students, the particle is over here. The position of the particle is P. So can I say students, OP vector is the radius vector R vector. Students क्या आप मुझे
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दे सकते हो डायग्राम में? टेल मी प्लीज, ट्राई करिए। Centripetal acceleration, students, along the radius and towards this. towards the, perfect sir, perfect, along the radius and towards the center of the circle। ये देखिए मैं यूज कर लेता हूँ ग्रीन फॉन्ट बच्चों। ये देखिए ओपी वेक्टर आपका आर वेक्टर था, ठीक है, तो ठीक उल्टा स्टूडेंट्स, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस है, मैं ये बात मानता हूं, बट इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बच्चों। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एसी वेक्टर स्टूडेंट्स। एसी वेक्टर मतलब centripetal acceleration, also called as radial acceleration। Is that fine students? We can move ahead now। क्या हमें यहाँ पे वेट करना है बच्चों? जस्ट लेट मी नो बच्चों, ठीक है? if there is any kind of problem we can just, तो सर सर एवरीथिंग इज क्लियर। yes sir। सर एसी का और कुछ और फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं? एसी का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ सर, अपार्ट हाँ फ्रॉम वी ओमेगा एंड सर हमने आपको तीनों फॉर्मूले दे दिए सर, डोंट वरी। ओके ओके। ये जो तीनों है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, या फिर हम उसको एक और बार लिख लेते हैं एक फ्लो में बच्चों। ये देखिए एसी स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज वी ओमेगा। ये लीजिए सर, एकदम फ्लो में तीनों मैंने लिखा दिया आपको, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, हमने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पे फोकस किया, विच इज ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन। देन हमने सिर्फ यूसीएम पे फोकस किया, तो हमें पता है यूसीएम में तो सिर्फ आपको मिलने वाला है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट is students, now we are focusing on, now we are going to focus on non UCM students, non-uniform circular motion। So now I am putting the heading as students linear acceleration। ये लीजिए linear acceleration बच्चों in non-UCM, linear acceleration in non-uniform circular motion। बच्चों हम जानते हैं at every instant of time while performing circular motion पार्टिकल का डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, बट इन केस ऑफ नॉन यूसीएम स्पीड ऑल्सो कीप्स ऑन वेरिंग। एंड स्टूडेंट्स आप ही मुझे बताइए ना, स्पीड कंटिन्यूसली पार्टिकल का वेरी कर रहा है, सुकांटाई से कोई ऐसा एक्सीलरेशन है जो पार्टिकल का स्पीड वेरी कर रहा है, राइट? एंड दैट एक्सीलरेशन इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बच्चों याद करें, यूसीएम में तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाज जीरो because speed of the particle is remaining constant। In case of non-UCM, tangential acceleration will not be zero, it will be non-zero। एक काम करें स्टूडेंट्स, हम लोग एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए पार्टिकल का टॉप व्यू बना लेते हैं। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हमने ये लीजिए उसका टॉप व्यू आपके सामने दिखा दिया। अब क्या करेंगे हम पार्टिकल को ना बेटा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ दिखा सकते हैं। समवेयर ओवर हियर देयर इज सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, लेट्स से द सेंटर इज ओ। स्टूडेंट्स पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है सर, यहाँ पर मतलब एट पोजीशन पी बच्चों, एट पोजीशन पी। सो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे पहले ये बता सकते हो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे दिखाना है? ये स्टूडेंट्स देखिए ये ठीक है, आर यू फॉलोइंग दिस? टेंजेंट टू द सर। यस, टेंजेंट टू द सर्कल बच्चों, एट पोजीशन पी यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल ऊपर के तरफ, क्योंकि पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है एज फार एज अ डायग्राम इज कंसर्न। सो बच्चा लोग दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दिस इज ए टी वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टी वेक्टर। अब क्या करना है मुझे ना स्टूडेंट्स अभी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिखाना है बच्चों।
अभी अभी मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रेड फॉन्ट से एरो दिखाया, देखा आपने? पी से ओ वेक्टर, पी से ओ वेक्टर, दैट इज नथिंग बट AC vector, students. Centripetal acceleration, that is radial acceleration. Now students, we know that at the same point P total दो acceleration act हो रहे हैं particle P के ऊपर, right? So now we are interested in determining the resultant of these two acceleration. So now we are going to use parallelogram law for vector addition. एंड इस डायग्राम में ना स्टूडेंट्स आप देख सकते हो AT वेक्टर एंड AC वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों चेक करो, AT वेक्टर and AC vector are perpendicular to each other. So actually जो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करने वाले थे वो एक रेक्टेंगल आपको दिखने वाला है स्टूडेंट्स। एंगल ओवर हियर इज 90। बच्चों मैं ब्लू से 90 दिखाता हूँ, देखो जरा, समझता है आपको डायग्राम में? एंगल बिटवीन AC वेक्टर एंड AT वेक्टर इज 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स मुझे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है रिजल्टेंट। कैन आई से स्टूडेंट्स, मैंने डॉटेड लाइन यूज करके, ब्लैक डॉटेड लाइन यूज करके पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, which is over here in special case a rectangle, right? So अभी मुझे क्या करना है, मुझे डायग्राम में रिजल्टेंट एक्सीलरेशन चाहिए। So starting from point P, students, what we are going to do is हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो दोनों साइड्स थे ना बच्चों, वो जहां पे जाके इंटरसेक्ट हुए, बच्चों यहाँ इंटरसेक्ट हुए, सो ये होने वाला है हमारे लिए रिजल्टेंट लीनियर एक्सीलरेशन बच्चों ए वेक्टर। सो आपने देखा स्टूडेंट्स, मैंने एक्चुअली पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स यू नो अबाउट पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, राइट? हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने डायगोनल ड्रॉ किया, that diagonal will actually be starting from the same point P, and A vector is the resultant vector of AT vector and AC vector. So we can do one thing now, हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, total acceleration in case of non-UCM students, total acceleration in case of non-uniform circular motion, A vector will be AT vector plus AC vector, students. All right. अच्छा लोग, A vector is AT vector plus AC vector. Where can I say like this, students? AT vector tangential acceleration vector का magnitude will be R alpha बच्चों, and centripetal acceleration AC vector का magnitude will be omega square R, that is V square by R, that is V V times omega. of omega. Perfect answer, sir. So students, now I think we can move ahead and we can think about how do you calculate the magnitude. बच्चों ये देखिए ना स्टूडेंट्स, आप इतना जानते हो that A vector is actually the resultant vector for tangential acceleration and centripetal acceleration. So students, vectorically आप जब solve करते हो तो आप पता है बाद में magnitude कैसे solve करते हो, आप ऐसे लिखते हो ना, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज ओवर हियर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज नथिंग बट अंडर रूट Root ऑफ, of AT परफेक्ट, square plus AC square यस सर, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस टू plus AT AT AC cos 90. cos theta. Perfect, sir. Over here, theta is 90 degree, and we all know that cos 90 degree will give you 0. That is the reason, students, आपको जो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, that will be simply square root of AT square plus AC square. Everything clear, students? Yes. Different? Yes, that's nice. Difference समझा बच्चों आपको especially?
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ओके, उनके फॉर्मूले, उनका डायरेक्शन कैसे दिखाना है, ओके। सो हमने एक्सीलरेशन का डिस्कशन किया स्टूडेंट्स अब तक। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिस्कशन अबाउट फोर्स। सो स्टूडेंट्स, द गुड न्यूज इज you are quite aware of centripetal acceleration. So studying about centripetal force should be simple for you. Okay. So now what we are going to do is, students, हम लोग centripetal force, yes sir, So sorry to interrupt. yes So sir, in this, we have linear acceleration, so there might be a constant force which is applied on the body mm, you're apart talking from centripetal force. Because of constant force only there is linear acceleration, right? because of constant force. Sir, एक सेकंड सर, एक सेकंड देखिए सर, द फोर्स फॉर विच आई एम टॉकिंग ना सर, जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, राइट, दैट विल बी सर सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। एंड हम लोग जो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले सर, दैट विल बी फॉर यूसीएम सर, ओके। Sir, but I was asking about non-UCM. So हाँ a हाँ, continuous due to force, there is acceleration, right? yes sir, Linear. yes sir, and that is the reason sir, the speed of the particle is going to change continuously, right? Yes, sir. Okay, हाँ, बट द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट स्टूडेंट्स, कैसा है ना, हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, डायग्राम में बनाता हूँ, ओके। तो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप मुझे। ये लीजिए स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। डोंट वरी, आपके जो माइनर वाले हैं ना बेटा, छोटे मोटे क्वेरी हम कहते हैं ना, माइनर क्वेरी छोटे मोटे, वो बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएंगे आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लीजिए स्टूडेंट्स, अ फोर्स required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सीलरेशन का प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, उसमें प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास दो एक्सीलरेशन है। मैं लीनियर एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वन इज टेंजेंशियल एंड अनदर इज सेंट्रीपिटल। फिर आपने दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट किया एंड यू गॉट दैट रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ए वेक्टर, और आप 100% करेक्ट है। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना बच्चों, दैट अभी हम लोग जिस फोर्स पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों कि अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स पे फोकस कर रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ओके। आई डोंट वांट टू फोकस ऑन 80, मुझे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पे ध्यान देना ही नहीं है, बिकॉज मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स पे फोकस करना है, वो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के हेल्प से मिलने वाला है। दैट इज द रीजन बेटा। आपको समझा मैंने यूसीएम क्यों लिखा डेफिनेशन में? बच्चों देखा आप लोगों ने डेफिनेशन? देखिए एक बार ट्राई करिए। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्टूडेंट्स, because if some another acceleration is acting, like we can say tangential acceleration होगा बच्चों, तो आपका जो पार्टिकल है वो UCM परफॉर्म नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। So if you are focusing on CPF, centripetal force, it is better that you define with respect to UCM. Is that fine, dear? Yes, sir. ओके, सो स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको छोटा मोटा क्वेरी आ रहा है तो एक बात समझिए, देखिए स्टूडेंट्स, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। लेट मी रिपीट दिस, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल।
And according to Newton's second law of motion, students, acceleration is not possible without force. And we know over here there is some acceleration towards the center of the circle. Okay, so acceleration है तो definitely force भी होगा, and वही force को हम नाम दे रहे हैं ना students, centripetal force. Okay, so now we can do one thing बच्चों, हम लोग मैग्नीट्यूड पे पहले फोकस कर लेते हैं. ठीक है, ये लीजिए, लेट्स फोकस ऑन स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स. ये देखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ CPF, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सो आप एक काम करिए, आप बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स को F से डिनोट करिए. F इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या मैं ऐसा जानता हूं कि फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सीलरेशन. स्टूडेंट्स, हिंट इज फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके लिखे स्टूडेंट्स. हमारे चैप्टर में राइट नाउ जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. So centripetal force will be given by the formula mass of the particle m multiplied by which acceleration it is? Centripetal. Centripetal Or radial acceleration. Perfect sir, perfect. That is radial acceleration. So students, आप therefore करके ऐसे लिख सकते हैं CPF, centripetal force is equals to m into centripetal acceleration. ना बच्चों, अभी अभी हम क्या लिख रहे थे उसको, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. That is m as it is students. Centripetal acceleration, we have one more formula, v square by r. That is m into centripetal acceleration. Students, for centripetal acceleration we have one more formula, v times of omega. That means for centripetal acceleration we had total 3 formulae. Same logic is applied for centripetal force बच्चों. m omega square r, that is mv square by r, that is mv omega. Students, now in case you don't want to focus directly on magnitude, आपको डायरेक्शन के साथ काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये लीजिए बच्चों डायरेक्शन. ओके, सो डायरेक्शन के साथ काम करना, या फिर आप कह सकते हो उससे बेहतर वेक्टर फॉर्म. वी कैन थिंक अबाउट वेक्टर फॉर्म. फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐसे लिखेंगे F वेक्टर विल बी m टाइम्स ऑफ AC वेक्टर. स्टूडेंट्स, बेसिक फॉर्मूला वही है, force is equals to mass into acceleration, mass m, acceleration is centripetal acceleration, left hand side we have force, right. So F vector is m times of AC vector, so F vector will be m times of बच्चों, what is AC vector? Centripetal acceleration, which is minus of omega square r vector. Solve करिए students, so you will be getting F vector is equals to minus of m omega square r vector. ये देखो बेटा, centripetal force F vector is equals to minus of m omega square r vector. You can consider this as the final formula for centripetal force in your vector form बच्चों. स्टूडेंट्स, आई थिंक आप मेरी हेल्प कर सकते हैं. यहाँ पे डायग्राम में आपने नोट किया होगा वेक्टर फॉर्म जो रिसेंटली हमने आपको ऑरेंज फॉन्ट से लिख के दिखाया, उसमें आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है. दैट ऑब्वियसली मींस आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. परफेक्ट सर, परफेक्ट. बच्चों, आप एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ कंसीडर करो, एंड देन you show उसका टॉप व्यू बच्चों, टॉप व्यू. You consider O as the center of the circle, and यहाँ पर आप पार्टिकल का पोजीशन ले लीजिए P. So first of all आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करिए, आप है ना यहाँ पर रेडियस वेक्टर ड्रॉ करिए. ये लीजिए स्टूडेंट्स, along the radius and away from the center will be R vector. बराबर है, R vector पोजीशन वेक्टर. मैं काम करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं पर्पसली आर वेक्टर यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ, सो दैट गड़बड़ ना हो बाहर की तरफ बच्चों. मतलब ओपी वेक्टर इज योर आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर. अभी अभी हमने वो क्या प्लान किया था स्टूडेंट्स,
that we will be representing centripetal force towards the center of the circle. ये लो बच्चों, मैंने ब्लू यूज किया है यहाँ पे. that has to be the direction of CPF vector बच्चों, centripetal force in vector form. are you following this बच्चों? Yes, sir. Okay. So students, now we can think about certain examples. हमने आपको अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया था, without centripetal force students circular motion is not possible. So students, first example, nowadays we know satellite is very common, right? तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो सैटेलाइट है it orbits around earth. अब स्टूडेंट्स, मैं नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने बेसिकली बोला सैटेलाइट. ओके, जो भी आपको बेटर समझता है आप वो अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैन आई से लाइक द स्टूडेंट्स, जो सैटेलाइट है वो परफॉर्म करते हैं CM, सर्क्यूलर मोशन. ब्रैकेट में आप नियरली लिख सकते हैं बच्चों, बिकॉज कभी कभी ये पाथ, ये ऑर्बिट सर्क्यूलर नहीं होता है, बट ज्यादातर बार हम उसे सर्क्यूलर कंसिडर करते हैं सॉल्विंग पर्पस के लिए. So satellite is performing circular motion. Over here students, satellite को can I say centripetal force देता है gravitational force बच्चों. Yes, sir. Gravitational force between earth and satellite. So gravitational force will provide the necessary centripetal force required by the satellite to perform circular motion. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आप एक काम करिए, यू कंसीडर अ स्ट्रिंग. टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हाट यू डू, यू टाई अ स्टोन. ओके, एंड आप वो स्टोन के पास से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करिए. सो कैन आई से लाइक दिस बच्चों, यहाँ पर जो स्टोन है जो आपने स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है, स्टोन विच इज टाइड टू द स्ट्रिंग इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे भी क्या उसको कोई सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है? बिल्कुल. कौन दे रहा है बच्चों? टेंशन इन द स्ट्रिंग. The tension in the string is providing the necessary centripetal force required by the stone to perform circular motion. बच्चों, जो स्टोन आपने स्ट्रिंग से टाई करके रखा हुआ है, ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल बच्चों, सेंट्रिपिटल फोर्स. यू कैन हैव वन मोर एग्जाम्पल. कैन आई से बच्चों दैट एट पॉजिटिव चार्ज सेंटर देयर इज न्यूक्लियस. बच्चों, एटम की बात कर रहे हैं आपके टीचर. there is positively charged center, nucleus बच्चों. inside the nucleus we know there is positively charged proton and there will be neutral neutron. Okay, but can I say electron students are going to perform circular motion? बच्चा लोग, electron is performing circular motion around positively charged center. center मतलब nucleus. सो स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे ना बच्चों न्यूक्लियस लिख देता हूँ, ठीक है. स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन है ना, कैन आई से वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन के पास भी तो सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए ना स्टूडेंट्स. ये समझा आपको? Yes, sir. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा? सो माय आंसर इज electrostatic force of attraction. Students, electrostatic force of attraction between positively charged center यानी nucleus and negatively charged electron. There will be electrostatic force of attraction जो यहाँ पे CPF प्रोवाइड करने वाला है. फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों, ओके, हम ऐसा कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है. आप एक काम करिए ना बच्चों, you consider a rotating disc. Okay, on that rotating disc you keep a coin. Can I say when that rotating disc will just rotate about its own axis, coin जो है ना बच्चों वो सेंटर से दूर 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 जाना चाहेगा. ओके, बट होगा क्या स्टूडेंट्स, सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाने वाला है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन.
सो आप ऐसा कह सकते हो स्टूडेंट्स, फॉर सर्क्यूलर मोशन, CM, for circular motion of coin on rotating disk, on rotating disk बच्चों, तो यहाँ पे भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई तो जनरेट करना चाहिए, एंड ओवर हियर स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों। आर यू फॉलोइंग दिस बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स देख लीजिए एक बार। हाँ सर। हाँ सर, दैट्स नाइस। तो बच्चों आपने इतना क्लियरली सीखा ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखना है उसका, एंड व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स रिलेटेड टू centripetal force. So the punchline is बच्चों, without centripetal force circular motion is not possible. जब कभी भी कोई भी पार्टिकल बच्चों, जैसे सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रिंग पे आपने स्टोन टाई किया, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस बच्चों, मुझे कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। कॉइन आपने रोटेटिंग डिस्क पे रखा हुआ है, दैट कॉइन इज एबल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, बट द सोर्सेस आर डिफरेंट बच्चों। तो आपको ये समझाना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन बी द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, electrostatic force of attraction can be the example of centripetal force, and even frictional force can be the example of centripetal force. तो चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। Students, the next task is, now we have to focus on centrifugal force. Centrifugal force. So we do one thing, we can start with this example बच्चों, आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है? You can think about a curved road बच्चों, ये लीजिए। Okay, so there is a curved road, or you can say like this, there is a sharp turn on the road. Okay, आप ठीक रोड का जो मिडवे वाला लाइन है वो ड्रॉ कर लीजिए। इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। ये जो डॉटेड वाला लाइन अभी अभी हमने बीच में अभी अभी बनाया है स्टूडेंट्स, somewhere over here if you are interested in completing the circle, even you can do that. somewhere over here बच्चों सेंटर लाई करेगा, C for center, okay, C for center लाई करेगा। अगर आप पूरा सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो, you can, I will not mind that. So student, this has to be the radius of circle बच्चों, this much distance should be the radius बच्चों। अगर हम distance की बात कर रहे हैं, radius, this distance should be the radius for circular motion. So what is going to happen now students, आप यहाँ पर एक vehicle क्यों consider नहीं कर लेते हैं students? You consider a vehicle बच्चों, डायग्राम को मैं ज्यादा complicated नहीं बना रहा हूँ, okay, trust me, I am drawing only its 2D view बच्चों, 2D view basically, व्हील बना लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। सो व्हीकल जो है ना बच्चों, वो एक शार्प टर्न ले रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा, जब आप एक कर्व्ड रोड, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, इसे बेटर स्टेटमेंट होगा, देयर इज अ शार्प टर्न ऑन अ रोड, यू आर सिटिंग इन द व्हीकल, ओके, यू आर सिटिंग इन द व्हीकल, यू विल फाइंड दैट यू फील अ फोर्स जो आपको इस तरफ ले जाता है बच्चों। दिस फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों, ये देखिए ना, दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे भी ना बच्चों, फ्यूगल का मतलब होता है अवे, एंड सेंट्री तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर, सेंटर है, इसके लिए सेंट्री अवे है बच्चों, अवे फ्रॉम द सेंटर। बच्चों आपने नोट किया, मैंने सी यूज किया है फॉर सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपके तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है बेसिकली,
वो आपको सर्कल के सेंटर से दूर के तरफ धक्का मार रहा है बच्चों। कैन आई से दैट फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? यस बच्चों। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन तो समझा मतलब आपको बेटा? और शुड आई रिपीट फॉर यू? मैं लिखवा दूं आपको? So I got. एक बार और, ओके नो प्रॉब्लम। ये देखो बेटा, सो स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखिए, आपका ये जो रोड है जो हमने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे बनाया है, यू अज्यूम स्टूडेंट्स के आप खुद वो व्हीकल के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? सो जब आपका व्हीकल बच्चों इस तरीके से शार्प टर्न लेगा ना बेटा, अंदर के तरफ राइट वे बच्चों, मतलब क्लॉकवाइज, आपके खुद के ऊपर, क्योंकि आप खुद सर्कुलर मोशन का एक हिस्सा है, तो आपके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा बच्चों जो आपको लेफ्ट के तरफ ले जाएगा। मेरे डायग्राम के हिसाब से बच्चों लेफ्ट के तरफ, इसका एक्चुअल मतलब समझे आप? सर्कल का जो सेंटर है बच्चों वो यहाँ पे है, and a force is acting on you, and by the way you are a part of circular motion, so a force will be acting on a particle which is performing circular motion, जो उस पार्टिकल को सर्कल के सेंटर से दूर ले जाना चाहता है। दैट इज द रीजन हम कहते हैं दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। स्टेप वाइज मैं आपको लिखवाऊंगा बच्चों, वो आप स्ट्रेस मत लीजिए, ये आपको समझा कैसे हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट? ओके Yes. ओके, सो वी कैन डू वन थिंग स्टूडेंट्स, नाउ हम थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं सो दैट आप लोग इसे लंबे टाइम तक अच्छे से याद भी रख सके। एग्जामिनेशन में समझना तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको उसको याद भी रखना पड़ता है, राइट? सो वी कैन थिंक अबाउट स्टूडेंट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन, बेसिक लेवल का डेफिनेशन है बच्चों, ट्रस्ट में आपको स्टार्ट टू एंड पूरा समझेगा, जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट्स इट स्टूडेंट्स। CFF लिखने वाला हूं मैं आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सो CFF, centrifugal force is defined as a pseudo force. Students, centrifugal force is defined as a pseudo force acting on a body. This is very important बच्चों, बॉडी के ऊपर एक्चुअली ये एक्ट हो रहा है, which is performing UCM। पहले ही हमारा प्लान हुआ है, हम लोग 80 को 0 कंसीडर करेंगे तो समझना इजी होगा, वो तो सिर्फ UCM में होगा। which acts along the radius and away from the center of circle। ये देखो बेटा, so for centrifugal force we can say like this, centrifugal force is a pseudo force। बच्चों इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा, डोंट वरी, रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स के बारे में हमें थोड़ा आपको बताना है, डोंट वरी अबाउट दैट। आप आगे देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफाइंड एज अ सूडो स्टूडेंट्स, सूडो फोर्स वो होता है दैट अराइजेस इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स या रियल फोर्स, सूडो फोर्स acting on a body performing UCM, which acts along the radius and yes away from the center of circle। तो बच्चों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इन वेक्टर फॉर्म? लेट्स सी आपको 100% समझ में आया है या उससे 1-2% कम? बच्चों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इन वेक्टर फॉर्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेक्टर CFF वेक्टर विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, मतलब मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूं बच्चों, चलेगा आपको? Yes, sir. ओके, क्योंकि आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है ना बच्चों, अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन इज आल्सो द सेम ना बेटा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसीलिए इस बार माइनस नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स में माइनस मिला था।
In case of centrifugal force vector CFF vector, it will be m omega square r vector students. अब आप क्या करिए, आप स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करिए. चलिए मेरे साथ. मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स, we are going to concentrate on magnitude of centrifugal force. Students, I can say like this: centrifugal force will be m omega square r, that is mv square by r, that is mv omega. So basically magnitude wise ना बच्चों, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है. डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला. एंड रही बात स्टूडेंट सूडो फोर्स की, मैं आपको सेपरेटली एक नोट लिखा लेता हूं बेसिक लेवल वाला. स्टूडेंट्स सूडो फोर्स बहुत बार है ना, ट्यूटर्स इसे इमेजिनरी फोर्स भी कहते हैं. शायद आपने पहले भी अपने कुछ ट्यूटर से ऐसा नाम सुना होगा बच्चों, सूडो फोर्स यानी इमेजिनरी फोर्स अराइजिंग. अब इसको इमेजिनरी बोलते क्यों है बेटा, ये भी सुन लीजिए. अराइजिंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अराइजिंग इन स्टूडेंट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में ये पॉइंट्स क्लियर हुए? अगर हाँ तो मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दूं स्टूडेंट्स, जो सर्कुलर मोशन में इतना जरूरी नहीं है बट यू शुड नो ना स्टूडेंट्स. आगे बढ़े बच्चों. सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट. बीच में कुछ बच्चे फंस गए होंगे कि सर मुझे तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद नहीं आ रहा. मैं आपको हिंट दे देता हूँ बच्चों, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, देखिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Okay, we should know about this concept related to laws of motion. Okay, frame of reference students. So एक काम कर लेते हैं बेटा, पहले मैं आपको इसका definition दे देता हूँ. Easiest way of understanding this: set of coordinates used to describe the position or motion of the body. This is the definition of frame of reference. Then what can be done students? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो दो टाइप है ना, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप इज स्टूडेंट्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यस, ये हमें कब यूज करना होता है? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन. इसका इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स मतलब मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्टली मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहता हूं दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. बच्चों NLOM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल. रही बात दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टूडेंट्स, दैट इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Okay, so that is to be used when body is moving with some acceleration. हम कहते हैं ना accelerated motion, वैसे बच्चों. एंड इसको अगर हम इसको न्यूटन सर के लैंग्वेज में लिखे, मुझे कहना चाहिए न्यूटन सर के लॉ ऑफ मोशन के लैंग्वेज में लिखे, तो ओवर हियर
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल। बच्चों आप फॉलो कर पा रहे हो क्या चल रहा है ये? इफ द आंसर इज यस, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करवा देता हूं स्टूडेंट्स। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है, क्लियर है? Yes. Okay, so that means we can add one more point to this. बच्चों अगर मैं ऐसा कहता हूँ ना आगे से आपको that this is real force, this is real force, it means I am talking about inertial frame of reference. And आगे जब मैं ऐसा कहता हूँ sorry, that this is pseudo force, imaginary force, that means I am talking about non-inertial frame of reference. That's it. So students, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ that centripetal force is a real force? This is one of the distinguish, हाँ बच्चों, this is one of the distinguish between centripetal force and centrifugal force. Centripetal force is a real force because it arises in inertial frame of reference, whereas centrifugal force is a pseudo force because it arises in नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया ना स्टूडेंट्स, फ्रैंकली ये सर्कुलर मोशन का हिस्सा नहीं है। सर्कुलर मोशन पॉइंट ऑफ व्यू जितना आपको आना चाहिए था अच्छे से, वो मैंने आपको प्रीवियस व्हाइट बोर्ड तक ऑलरेडी बता दिया है। ओके, वी कैन स्टिल गिव अ फिनिशिंग टच टू दिस कॉन्सेप्ट ना स्टूडेंट्स। देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कब यूज करूं, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब यूज करूं। तो उनको मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, इनफैक्ट उनको मैं दो स्टेटमेंट देता हूं, वन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वन मोर फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नोट नंबर वन इट इज, ये लीजिए स्टूडेंट्स, व्हेन यू ऑब्जर्व any circular motion, then you are in inertial frame. You are observing circular motion. You are not a part of circular motion. Take care of this. And you will use centripetal force. Perfect answer, sir. Perfect. Centripetal force. Next point. बच्चों, when you perform, आप खुद circular motion perform कर रहे हो बच्चों, when you perform circular motion, you are a part of it. When you perform circular motion, then you are in non-inertial frame of reference, and at that time you will experience, बेटा ये काफी, Centrifugal force. यस सर एकदम सही आंसर है सर आपका, यू विल एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करिए, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एंड कभी भी सर्कुलर मोशन जो पर्सन देख रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील नहीं कर सकता ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही पर्सन फील कर सकता है जो खुद सर्कुलर मोशन का हिस्सा है बेटा। दैट इज द रीजन मैंने कहा एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल sir. फोर्स, राइट। एंड अगर आप Yes, sir. सर्कुलर मोशन, परफेक्ट आंसर, मैं आपके आंसर से काफी खुश हूँ बेटा, राइट। एंड अगर आप खुद सर्कुलर मोशन सिर्फ देख रहे बेटा, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, so at that time you are going to use centripetal force. So when you are observing circular motion, when you are observing someone is performing circular motion, you are in inertial frame of reference. At that time you are going to use centripetal force. But agar you are on your own performing circular motion, then in that case you are in non-inertial frame of reference. At that time you are going to experience that centrifugal force. All right students, अगर सब कुछ ठीक है students, so I think we can do one thing.
आज का ये जो यस सर बोलिए सर. Sir, the inertial frame of non-inertial frame of reference is also accelerated frame, right? Yes sir, it is accelerated sir. Yes sir, it is So when accelerated. you yourself perform circular motion, that means your velocity is changing and you are accelerating. Am I correct? Sir, Like direction of velocity, so it's called accelerated. yes sir, the direction is always changing. Perfect बोला है सर So it आपने. is an accelerated motion. yes sir. अब जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है ना सर, अब वो सेम भी रह सकता है और वो Different periods. वेरी भी कर सकता है, बट द डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, राइट? Yeah, so it's an accelerated. yes Like sir, yes. you are in an accelerated frame, so you have Yeah, experienced you your are, yeah, you are experiencing that force, and that force is centrifugal force, whose direction you know, right? Away Yes, from sir. the center of the circle. Okay. Yeah. So students, with this we can do one thing. आज का ये जो हमारा अमेजिंग सेशन नंबर 2 था सर्कुलर मोशन चैप्टर का, उसे हम फिनिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स. आई होप यू एंजॉयड दिस. थैंक Yes, यू. sir. थैंक यू. बाय. Thank you, बाय. sir. यस सर. Yeah, sir. One request I had. यस सर. Like rotational dynamics is after this, right? Okay. Okay. Yes. After this, we'll be studying rotational motion, dear. This is the Yes, first sir. part of rotational dynamics. Right now, we are studying circular motion, right? Yes, sir. I got it. Yes. Okay. Okay. Yeah. Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye.